एक घर जहां रोज़ की तरह चूल्हा जला, आटा गूंथा गया और रोटियां बनी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसी रसोई में मौत की कहानी लिखी जा रही है। जिस बहू को घर की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसी पर आरोप है कि उसने अपनी ही सास की थाली में जहर परोस दिया। सास ने बस 1.5 रोटी खाई और कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब पता चला कि इस साजिश के पीछे छिपा है एक ऐसा रिश्ता जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि बहू का अपने ही भांजे के साथ अफेयर था और दोनों ने मिलकर पहले सास और फिर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। लखनऊ के काकोरी इलाके से सामने आई यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों और ख़तरनाक साजिश की दास्तान बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमगंज गांव में रहने वाली 65 साल की शांति देवी अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रही थी। उनके परिवार में बेटा मनोज रावत, बहू शालिनी और एक छोटा पोता था। करीब 4 साल पहले मनोज की शादी शालिनी से हुई थी। शादी के बाद परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इसी साल जनवरी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। मनोज का भांजा करण रावत, जो इराक में नौकरी करता था, छुट्टी लेकर अपने ननिहाल आया। ननिहाल आने के दौरान उसकी मुलाकात अपनी ही मामी शालिनी से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। शुरुआत में यह रिश्ता सामान्य पारिवारिक बातचीत जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और वे फ़ोन पर घंटों बात करने लगे। कुछ समय बाद मनोज को इस बात का शक हुआ। एक दिन उन्होंने शालिनी को करण से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। इस बात को लेकर घर में झगड़ा भी हुआ और गुस्से में मनोज ने शालिनी का फ़ोन तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों का संपर्क बंद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जब मनोज घर से बाहर होते थे तब करण किसी दूसरे फ़ोन से शालिनी से बात करता था। इसी दौरान शांति देवी को भी इस रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने बहू को कई बार समझाया और करण से दूरी बनाने को कहा, लेकिन शालिनी को यह बात नागवार गुजरी। पुलिस के मुताबिक यहीं से सास को रास्ते से हटाने की साजिश शुरू हुई। जांच में सामने आया कि करीब 10 दिन पहले शालिनी ने चाय में कीटनाशक मिलाकर शांति देवी को देने की कोशिश की थी, लेकिन शांति देवी ने पूरी चाय नहीं पी, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद शालिनी ने एक और ख़तरनाक योजना बनाई। 5 अप्रैल को उसने आटा गूंथते समय उसमें कीटनाशक मिला दिया और उसी आटे से रोटियां बना दी। खाना खाते समय शांति देवी ने कहा कि रोटी का स्वाद कुछ कड़वा लग रहा है। उन्होंने 1.5 रोटी ही खाई थी कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टियां होने लगी और बेचैनी बढ़ने लगी। मनोज तुरंत दवा लेकर आए और फिर उन्हें पास के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 अप्रैल को शांति देवी की मौत हो गई। परिवार वालों ने शांति देवी का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन इसके बाद घर में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिससे शक गहराने लगा। मनोज ने बताया कि जब उन्होंने पत्नी से बची हुई रोटी के बारे में पूछा तो वह हर बार अलग अलग जवाब दे रही थी। जब उन्होंने बाहर जाकर रोटी खोजी तो वह नहीं मिली। अगले दिन घर के अंदर मौरंग के ढेर में पन्नी में लिपटी हुई रोटी मिली। इसके बाद मनोज को पूरा शक हो गया कि मामला सामान्य नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सच नहीं बताया गया तो वह कब्र खोदकर पोस्टमार्टम करवाएंगे। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान परिवार के ही एक युवक ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि शालिनी ने उससे 2 बार पैसे देकर कीटनाशक मंगवाया था। जब पंचायत में इस बारे में सवाल पूछे गए तो शालिनी घबरा गई। कुछ देर बाद उसने सबके सामने सास को जहर देने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में शालिनी ने यह भी बताया कि करण उसे उकसाता था और कहता था कि पहले घर के बड़े लोगों को रास्ते से हटाओ, फिर दोनों साथ रहेंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बहू शालिनी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भांजा करण फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने जिलाधिकारी की अनुमति के बाद 11 अप्रैल को शांति देवी का शव कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम कराया और विसरा जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है। इस घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है,
क्योंकि जिस घर में भरोसे और रिश्तों की नींव होती है, वहीं अगर साजिश रची जाए तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। यह घटना उसी की एक दर्दनाक मिसाल बन गई है।